आज उनकी बात जिनका आपको काफ़ी वक्त से था इंतज़ार। जी हाँ, आपके और आपके पति की बात करूंगी। वो जिनके लिए आपका दिल धड़कता है, जिनको आप अपने बेहद करीब देखना चाहते हैं। आज आपके लिए पति पत्नी स्पेशल लेकर आई हूँ। आज वो उपाय जानेंगे जिससे पतिदेव आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, कहीं अफेयर नहीं चलाएंगे। वो ब्यूटी टिप भी सिखाऊंगी जो पति को भाएगी, उनको आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी। पति को भाने वाला गाजर का हलवा बनाना भी सिखाऊंगी। सर्दियों के मौके पर चौका मार दीजिए और शादीशुदा जिंदगी का वास्तु भी जानेंगे। आज बहुत कुछ होगा, लेकिन सब पति पत्नी से जुड़ा हुआ। आज मैं आपको 5 ऐसे महा उपाय बताने जा रही हूं जिससे आपको रोज करना होगा। बहुत सरल हैं लेकिन जरूरी महा उपाय हैं, नोट कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले महा उपाय से। क्या ऐसा होता है कि आप घर से बिना कुछ लिए निकल जाते हैं? आपको पता है, घर से निकलने से पहले तांबे के बर्तन में पानी लें, जाकर तुलसी जी पर अर्पित करें और जिस काम से बाहर जा रहे हों उसको तुलसी जी को बताएं। घर में एक छोटा तुलसी जी का पौधा जरूर रखें, मैं कई बार बता चुकी हूँ। नहीं है तो ले आइए। घर से निकलने से पहले सूर्य देवता को जल अर्पित करें। क्या आपके घर में भी ऐसे ही रोमांस होता है? क्या आपके पति इसी तरह रोमांटिक और आपकी हर बात मानते हैं? हर पत्नी चाहती है कि पति उसके कंट्रोल में रहे, पति उसके अलावा इधर उधर कहीं ना देखे, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? आज मैं आपको वो मंत्र बताने वाली हूँ जिन्हें जपने से पति आपको ज्यादा प्यार भी करेंगे और आपके कंट्रोल में भी रहेंगे। पति को कंट्रोल में करने वाला उपाय। इस मंत्र का प्रयोग पति पत्नी दोनों में कोई भी एक कर सकता है। इसके लिए आपको सिद्ध योग में मंत्र का 1100 जाप करके प्रेम पूर्वक अपने लाइफ पार्टनर को पान खिलाना है। इससे आपके लाइफ पार्टनर जीवन भर आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। इस उपाय को पति पत्नी के लिए या पति पत्नी के लिए कर सकते हैं। मंत्र नोट कीजिए। अच्छा, मंत्र में जहाँ पे आमुक आएगा वहाँ पर लाइफ पार्टनर का नाम लेना है, ठीक है? आमुक की जगह पर लाइफ पार्टनर का नाम लेना है। जैसे अगर नाम आदित्य है तो आदित्य जय जय सर्वव्यानम स्वाहा। पति के संबंधों में अगर बिखराव हो गया है तो पति या पत्नी संभव हो तो दोनों इस मंत्र का 5 माला का जाप डेली करें 21 दिन तक, और जाप को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करें। शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा। दूसरा उपाय, अगर पति का अफेयर चल रहा है, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं है, तो शुभ मुहूर्त में मंत्र जपें। ओम नमो महायक्षिणे मम पति में वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इसकी 10 माला का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद किसी भी मिठाई को इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर कर अपने हस्बैंड को या वाइफ को खिला दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, उनको कोई बीमारी वगैरह हो तो फिर इसको बस छुआ दें। ऐसा लगातार 21 डेज करें। इससे पति आपके साथ सिंक में आ जाएंगे, आपकी बात सुनने समझने लगेंगे और दूसरी महिला की तरफ नहीं देखेंगे। तीसरा उपाय जानिए। एक मंत्र है, बताने जा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। उसका डेली 5 माला का आपको जाप करना है 21 डेज तक लगातार। इससे आप दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा। जाप से पहले भगवान गणेश, माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। मंत्र नोट कीजिए। हे गौरी शंकर अर्धांगिनी तथा त्वम शंकर प्रिय तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। मैंने सोचा क्यों ना कॉमन वाइफ की बात सुनी जाए, जाना जाए उनको पतियों से क्या शिकायत होती है और पतियों की भी सफाई सुन ली जाए। फिर मैं आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन बता दूंगी। फैमिली गुरु, मैं अपने हस्बैंड की ऑफिस से लेट आने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि घर में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इनके लेट आने की वजह से पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ पर वो मानते ही नहीं है। अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ। फैमिली गुरु, मैं अपनी पत्नी के मोबाइल चलाने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जब भी घर पर वापस आता हूँ तो वो मुझे अक्सर मोबाइल पे मिलती है। इस वजह से मेरे बहुत सारे काम रह जाते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं। फैमिली ग्रुप, मैं अपनी पत्नी से शॉपिंग से मैं बहुत परेशान हूं। वो एक चीज़ खरीदने जाती है, 4 चीज़ लेकर आती है। बताइए मैं क्या करूं। फैमिली गुरु, मैं अपने हस्बैंड की शॉपिंग ना कराने की वजह से बहुत परेशान हूँ। घर की बहुत चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतमंद होती हैं पर वो नहीं दिलाते हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूँ। कितनी मज़ेदार नोकझोंक थी ना, लेकिन मुझे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
तो आपके पति पत्नी जो आप दोनों के बीच में होने वाली दिक्कत है, इसको दूर करने के उपाय बताती हूँ। मंगल दोष की वजह से मैरिड लाइफ में अगर झगड़े होते हैं, तनाव होता है, ऐसे में पति या पत्नी या फिर दोनों मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी को लाल बूंदी, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। तंदूर की मीठी रोटी का दान करें। मंगलवार को 7 बार 1 मुट्ठी रेवड़ियां बहती हुई नदी में प्रवाहित करें। जरूरतमंदों को मीठा भोजन दान करें। मंगल और केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए। चांदी का बिना जोड़ वाला छल्ला धारण करें। इससे कुंडलियों का मांगलिक दोष दूर होता है, पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। अगर पति आपसे मारपीट करते हैं तो हर संडे को अपने घर और बेडरूम में गूगल की धुनी देनी चाहिए और मार हर हाल में नहीं सहनी है। धुनी से पहले पति से अपने संबंधों के लिए दिल से अच्छी प्रार्थना करें। फिर देखिए जो मैं बोल रही हूँ, पति आपके साथ बेटर रिलेशनशिप डेवलप करने लगेंगे। चलिए दूसरा खास उपाय जानिए। आज मैं रोज करने वाले 5 महा उपाय बता रही हूँ। अब दूसरे की बात करते हैं। क्या आपके भाग्य का ताला नहीं खुल रहा? सबसे सरल लेकिन असरदार उपाय, रोज माता पिता के पैरों को छुएं। उनका हाथ अपने सिर पर रखवा कर आशीर्वाद जरूर लें। माता पिता की दुआओं में जितनी शक्ति होती है, उससे आपको कभी अंदाजा भी नहीं है कि कितनी जल्दी आपके काम बनते हैं। सारे देवी देवता उनकी दुआ से प्रसन्न हो जाते हैं। पति पत्नी की बात होती है तो ज्यादातर पत्नियों को शिकायत रहती है कि पति उनसे झूठ बोलते हैं और पत्नियों की सफाई होती है तो पत्नियां बेकार ही शक करती हैं। बस इसी बात पर महाभारत शुरू हो जाती है। ऐसा होता है ना, औरतों को लगता है आदमी झूठ बोल रहा है और उसको लगता है बेवजह शक कर रही है। तो आज मैं आपको पति और पत्नियों की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पत्नियों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प करूँगी। आज मैं आपको वो लक्षण बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पति सच बोल रहे हैं या झूठ। पहला तरीका, पति झूठ बोलते वक्त भी ऐसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि लगे कि वो झूठ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो बोलते वक्त अचानक हाथ पांव हिलाने लगे, बैठे बैठे पांव चलाने लगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। दूसरा तरीका, आँख हमारे मन का आईना होती है, इसीलिए अगर पति आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ छिपा नहीं रहे हैं। चलिए तीसरा तरीका जानते हैं। पति की आवाज़ में घबराहट लगे, उनकी टोन बदली बदली लगे तो इसका मतलब पति कुछ छिपा रहे हैं, सावधान हो जाइए। चौथा तरीका, नॉर्मल तरीके से बात करते हुए आपके पति बहुत धीरे धीरे सोच सोच कर बात करने लगे, तब भी यहाँ पे शक होने की गुंजाइश है। पांचवा तरीका, पति झूठ बोलने से तनाव की वजह से बहुत तेजी से पलक झपकाते हुए नजर आए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। 5 से 6 सेकंड में ही पलक झपकती रहे तो ये स्ट्रेस की निशानी है। सच कहूँ तो ये कसम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। आइए वक्त हो गया है आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। पति पत्नी के रिश्ते में अगर मिठास लानी है तो इसमें शहद का प्रयोग जरूर करें। अपने बेडरूम में साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक शहद की बोतल रखें। उसमें पति पत्नी की तस्वीर, कोई भी इंटीमेट तस्वीर हो जिसमें एक दूसरे को छू रहे हों, ऐसी तस्वीर को शहद की बोतल में डाल दें और फिर इसको गोल्डन कलर के कपड़े से लपेटकर साउथ या साउथ वेस्ट में रख दें। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में नहीं, या एग्जैक्ट 180 डिग्री साउथ में बेडरूम के या साउथ वेस्ट में। ऐसा करने पे दोनों के रिश्तों में अटूट मिठास और एक जुड़ाव सा आ जाएगा। रोज करने वाले 5 उपाय मैं आपको बता रही हूँ। चलिए अब तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं रोज आपका हर काम बने? घर से निकलते वक्त एक नींबू को सिर से 7 बार वार कर किसी भी चौराहे पर छोड़ दें। अगर ये रखें तो पीछे मुड़कर नहीं देखें, सीधे अपने काम पर चले जाएं। इस तरह आप रोज करेंगे तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच प्यार रहे, कोई अनबन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि शादीशुदा जिंदगी का वास्तु एकदम सही होना चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र ने दक्षिण दिशा सही बताई है, इसलिए उनका बेडरूम भी इसी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण नहीं तो पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दिशा में न्यूली मैरिड को रहना बहुत अच्छा माना गया है। इस 3 दिशाओं से अगर कोई और दिशा में बेडरूम है तो वो ठीक नहीं है। शादी होने के बाद हनीमून और फिर उसके बाद जोड़े के सबसे ज़्यादा जो
अमेजिंग और इंटीमेट फोटोज़ हैं उनका एल्बम होना चाहिए। ये तस्वीर चुनते समय कपल को सही दिशा में इसका चयन करना चाहिए। वेडिंग डे की तस्वीर लगाने से, बेडरूम की ईस्ट दिशा पर लगाने से रिश्ते में मिठास रहती है। पूर्व दिशा आपकी शादी को पॉजिटिव एनर्जी देती है। गलती से भी शादी की तस्वीर साउथ डायरेक्शन में ना लगाएं, क्योंकि ये दिशा जब साउथ में आप लगाते हैं तो ये फॉलिंग दिशा है, हैवी दिशा है, ये रिश्तों में भारीपन दे देती है। शादीशुदा जोड़े के लिए बेडरूम की जगह पर एक काम और कर सकते हैं, आप साउथ वेस्ट में अपनी तस्वीर को गोल्डन फ्रेम से लगा सकते हैं। इससे प्यार बंधा रहता है। और सिर को भी साउथ डायरेक्शन में सर कर कर ही सोएं। अपने बेडरूम में लव बर्ड्स की तस्वीर या स्टैचू ज़रूर लगाएं। इससे एक दोनों के बीच आकर्षण बना रहता है। वास्तु के अनुसार साफ तौर पर यह कहा गया कि पति पत्नी के बेड के सामने शीशा ना हो, या फिर जब भी हो वो बेड पे लेटें। अगर उसमें इमेज दिखाई देती है तो शीशे को ढक कर सोएं। आपके बेडरूम में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक ब्लू कलर का अगर बल्ब है तो ये आप दोनों के रोमांस और अट्रैक्शन को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। रोमांस से याद आया, अपने कमरे में खुशबूदार मोमबत्ती और फूल भी ज़रूर रखें। ये बेडरूम का माहौल भी अच्छा रखेगा और ये दोनों चीज़ें शुक्र की प्रतीक हैं, जिससे रिलेशनशिप में ऊर्जा आएगी और पॉजिटिविटी आएगी। आप कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन बेडरूम में भगवान की तस्वीर बिल्कुल ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में धार्मिक तस्वीरें होने से पति पत्नी के बीच झिझक पैदा हो जाती है। रोमांस में ये तस्वीरें पति पत्नी के माइंड को दूसरी ओर ले जाती हैं, इसलिए जितने समय तक हो सके इसे बेडरूम में ना लगाएं। अब रोज करने वाले महा उपाय की बात कर ही रही हूं तो झटपट आज का चौथा महा उपाय क्या है आपको ये बता देती हूं। क्या आप चाहते हैं आपकी तकदीर बदल जाए? ऐसे में अगर आप राह से जा रहे हैं और आपको कोई ज़रूरतमंद दिख जाए तो कम से कम 5 रुपए या कोई चिप्स या कोई स्वीट, कुछ ना कुछ पॉकेट में बिस्किट ज़रूर रखें। ये देने से कुदरत आपकी मदद करने लगेगी। फेसबुक पर राजवीर सिंह ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। एक्चुअली ये जानना चाहते हैं, राजवीर सिंह ये जानना चाहते हैं कि अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं, कोई काम नहीं बनता, इसके उपाय जानना चाहते हैं। अगर जॉब को लेकर स्ट्रेस है तो घर में ईस्ट डायरेक्शन में इंद्रदेव का छोटा सा स्टैचू लगाइए और एक ठोस हाथी, एक सॉलिड चांदी का छोटा सा ठोस हाथी, चाहे इतना सा लें, सूंड नीचे और राइट पैर आगे, इसको नॉर्थ वेस्ट में ज़मीन पे किसी भी फर्नीचर के पीछे छुपा दीजिए। जॉब में स्टेबिलिटी आएगी और ग्रोथ भी होगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। अपनी राशि के हिसाब से कीजिए कुछ उपाय और फर्क देखिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। ज़्यादा मीठा खाने से आपको बचना है। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग, भाई ठंडा पानी पीने से भी बचें। किस्मत साथ दे रही है 80%। मिथुन राशि वाले लोग, छोटों से प्यार से बात करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि वाले लोग, येलो पेन साथ में रखें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 75%। सिंह राशि वाले लोग, कपड़ों में पीला रंग जरूर पहनें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कन्या राशि वाले लोग, ईष्ट का नाम लीजिए, सब काम बनेंगे। लक सपोर्ट कर रहा है 69%। तुला राशि वाले लोग, गणपति जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि वाले लोग, जरूरतमंदों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि वाले लोग, घर के मंदिर में फूल चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मकर राशि वाले लोग, शाम को घर में कपूर जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। कुंभ राशि वाले लोग, कबाड़ को घर से बाहर निकालिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 56%। और मीन राशि वाले लोग, बिना चीनी वाली चाय पीजिए, कल शुगर अवॉइड कीजिए। लक सपोर्ट कर रही है आपको 60%। रोज करने वाले महा उपाय में अब आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताने का वक्त आ गया है। ये 5 चीजें आपको रोज करनी है। कौन सी है 5वीं चीज, जानिए।
क्या आप चाहते हैं अशुभ फल आपको ना मिले? सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें। घर से निकलते वक्त जेब में 5 काली मिर्च रखें और लौंग रखें। आपको इसको किसी भी पेड़ के पास या किसी भी ऐसी चीज़ के पास जो पेड़ हो या खाली जगह हो वहाँ पर रख दें, शुभ फल मिलने लगेंगे। कल हम बात करेंगे आपकी उंगलियों की, आपके नेल्स की। किस कलर की नेल पॉलिश लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, ये कल जानेंगे। और साथ साथ सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, इस राज से पर्दा भी उठेगा। ये आज नहीं कल, इस बारे में कल बात करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।